साथ साथ कर्णन योग और दर्शन शास्त्र इनका अभ्यास करते रहना चाहिए। नहीं किया ना और समय सार को समझ लिया तो ये ना समझे कि हमने वास्तव में समय सार को पूर्ण समझ लिया। श्री समय सारणी में 3 पक्ष हैं और तीनों पक्ष गंभीर हैं, अत्यंत गंभीर। निश्चय, विहार, विहार निश्चय, ये समय सार में व्याख्यायित है। अब वहां मात्र कथन भूत है, अष्ट सहस्री में क्रियाभूत है, प्रयोग भूत है, बुद्धि का प्रयोग है और मूलाचार में चर्या का प्रयोग है। मूलाचार चर्या का प्रयोग है। संविदाकार यो द्रव्यादि प्रत्यय सत्य चतुष्टयमपि स्यापि भावात् परस्परम परतंत्रत्व सिद्धे। संविदा, संवित और संविदाकार, ज्ञान, ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार। तो संबित और संविदाकार से भी बहुत बढ़िया। इधर देखो बालक, यहीं तक टिक जाओ, बस हो गया काम। आप विज्ञान अद्वैत में क्या बोल रहे हो, एक क्षण में बोलो। आपका विज्ञान अद्वैत का मूल सिद्धांत क्या है आपका? मतलब आप पर संबंधों से शून्य देखना चाह रहे हो, बस इतनी सी बात है। जो ज्ञान है वो ज्ञान का ही प्रमाण है, ज्ञाकार नहीं, बहिर्थ होते ही नहीं। ये अद्वैत का सिद्धांत है। बाह्यार्थ का मात्र ये भ्रम है, कल्पना है, स्मृति है, ऐसा विज्ञान अद्वैतवादी कह रहा है। ये सब ज्ञान का ही प्रमाण चल रहा है। जैसे माँ बोली ना, यदि इसको व्यवहारने में नहीं लेके गए और निश्चय में ही बोलते रहे तो आपके माध्यम से बौद्ध दर्शन के विज्ञान अद्वैतवाद की सिद्धि होती है, बराबर। क्योंकि यहां तो हम देख रहे भाई कुछ नहीं है, हमारे ज्ञान में ही परिणाम चल रहा, भेदाभेद हमारे ज्ञान में ही परिणाम चल रहा सब वस्तुओं का। ऐसा एकांत मान लिया तो फिर आपका बाह्यार्थ का अभाव हो जाएगा, और बाह्यार्थ का अभाव होता है तो अर्थ, तुम्हारे निज अर्थ का भी अभाव होता है। ठीक है। अब संवित्ति हमें 4 भागों में विभाजित करना है। इधर देखो, ज्ञान 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 ज्ञान। समिताकार्यो द्रव्यादि प्रत्यय सत्ति, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रत्यय सत्ति, ये चतुष्टयापि, ये चारों ही भावात परस्परम परतंत्र सिद्धे, इनके होने से ज्ञान में भी परतंत्रता की सिद्धि होती है। परतंत्र सिद्धि मतलब आपने संबंध को परतंत्र ही कहा था, इसलिए परतंत्रता की सिद्धि बोल रहा हूं। तो आपके अद्वैत में भी द्वैत है, परतंत्र क्यों ना है, संबंध। कैसे द्वैत? इधर देखो मित्र, ओ ज्ञानियो तुम ज्ञानी हो, ईरान मुझे पढ़ना आज मात्र। आप ज्ञानी हो सार्थ सागर, आप ज्ञानी हो। इधर देखो, बोले आप ज्ञानी हो। अभी स्यात का विषय नहीं चल रहा है। स्यात तो आप क्या बताऊं, आज ही लघिस्त्र में तुमको पढ़ाया, अप्रयुक्त तो भी हमको समझ में आ रहा है स्यात। आप ज्ञानी हो। चलिए, तो इन पीछे भाइयों से पूछ रहा हूं, जो इंद्रधनुष पड़ता, भाई मैं बाहर नहीं जा रहा विषय के, मित्र सुनना ना, जो इंद्रधनुष है वो इंद्रधनुष क्यों पड़ता है? बहुत ज्ञान, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं लोग? फिजिक्स। तो भौतिक ज्ञान की दृष्टि से बोलिए कि ये इंद्रधनुष सारा आकाश में क्यों आया?
अरे सब इंजीनियर लोग हैं। क्या किरण में विकिरण का सिद्धांत नहीं पढ़े क्या? जो आप जो बोल रहे हो हिंदी में बोलो ना। ये बोले मालूम क्या बोले? रिफ्रैक्शन। इसको हिंदी में बोलो ना। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश है, ठीक है, आप क्या बोल रहे हो? अरे भाई पढ़े लिखे हो तो फिर वो दीवार छोड़ो, पढ़े लिखे हो तो। कुछ ऐसा ना मुद्रा से ही पता चलता पढ़े लिखे हो कि नहीं। छोड़ो छोड़ो जल्दी दीवार, वो नहीं गिरेगी। आप बोलिए इंद्रधनुष क्यों पड़ता है? हाँ। देखो बहुत कीमे में ऐसा चित्र बना है, पता आपको? और फिर वहां पे आंख बनाई, ठीक है। तो परिवर्तन अपवर्तन, ठीक बोल रहे हैं आप? ओ भाई ठीक कह रहे हो। परिवर्तन अपवर्तन तो परावर्तन। अपवर्तन के बिना, परावर्तन के बिना अपवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो किरण विकिरण का सिद्धांत है, तो वास्तव में क्या पानी सूर्य के पास पहुंच गया कि सूर्य पानी के पास आ गया? बहुत बढ़िया। तो फिर इंद्रधनुष क्यों आ रहा है? देखो ये ज्ञानी समय सार का है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, इतना कह लिया अच्छी बात है, लेकिन वो क्यों? बराबर। तो आप ध्यान दो, इधर देखो, वहां पर एक आंख का चित्र बना है। तो आंख ये बोल रहे हैं कि आप दूसरे की आंख में तुम दिखते हो, लेकिन उल्टे ही होते हो। इधर देखो, वो किरण विकिरण का जो सिद्धांत है, इसी प्रकार से इधर देखो, ज्ञान ज्ञान है, गे गे है। वास्तव में ज्ञानाकारता है, ज्ञेयाकारता है अपने अपने में। जब हम ज्ञान से मिलते हैं तो ज्ञान का ही आकार चल रहा है। जब गे से मिलते हैं तो ज्ञान में गे का आकार आ रहा है। मुकुर, मयूर मुकुरवत, समय सार की भाषा में मयूर मुकुरवत। मुकुर यानी दर्पण, मयूर यानी मयूर। तो मोर अंदर प्रवेश कर गई कि कांच का ही प्रबंध चल रहा है। बहुत बढ़िया। पर मयूर न होती तो कांच में वो दिख क्यों रहा है? सामने से मयूर हटा दो, अब मयूर दिखाइए कांच में। तो इसलिए भले वो मयूर में मुकुर का प्रबंध चल रहा है, मयूर मयूर है, मुकुर मुकुर है, फिर भी मयूर न होता तो मुकुर में न झलकता। ऐसे ज्ञान का ही ज्ञान में प्रबंध अवश्य है, फिर भी ज्ञ न होता तो ज्ञान का प्रबंध नहीं होता। सूर्य इंद्रधनुष आ रहा है, अपने ही परावर्तन में चल रहा है, सप्त रंग दिखाई दे रहा है, वो अपने ही आप में दिख रहा है, लेकिन वास्तव में आकाश में जो दिख रहा है उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध पानी सूर्य की किरणों का, दोनों का ही है, तभी इंद्रधनुष दिखता है। क्यों मान लें? कल इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ये विषय अलग चल रहा है, आपका अलग चल रहा है। अभी मैं मिलता हूं। अभी ज्ञान ज्ञेय की व्याख्या कर रहे हैं, मोहित होने की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए ए बालक, इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, यदि ज्ञान इनको जानता है तो परतंत्र ही है, ठीक है। शेष आगे विचार करेंगे।